फंसा ड्रैगन मुश्किल में। ताइवान पर चीन को दोराहे पर ले आया अमेरिका। दोराहे पर खड़ा है चीन, आगे बढ़ना मुश्किल और पीछे हटने में किरकरी। सेनाएं तैनात पर मन में है डर। दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। चीन अगर अमेरिका को जवाब देने के लिए ताइवान पर अटैक करता है तो वह विश्व राजनीति में अकेला सा पड़ सकता है। वहीं इससे पीछे हटता है तो फिर अमेरिका के आगे झुकने का संदेश भी जाएगा। यही उसकी मुश्किल है। इस तरह चीन ताइवान के मसले पर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। यही वजह है कि चीन ने शक्ति प्रदर्शन का रास्ता चुना। माना जा रहा है कि 1995 और 1996 के बाद यह पहला मौका है कि जब चीन ताइवान को टारगेट करके इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। चीन अक्सर ही ताइवान की वायु सीमा के अंदर फाइटर जेट भेजता रहता है, लेकिन अब जिस तरह से वह आक्रामक हो गया है उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर लाल हुए चीन ने जोरदार सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इसके तहत उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास किया है और मिसाइलें दाग रहा है। वो बात दूसरी है कि मिसाइलें गलत निशाने पर चल रही हैं। जैसा कि आपको पता है चीनी सामान कैसा होता है। फाइटर जेट उड़ाने का चीन को बहुत शौक है। भारत की सीमा पर भी फाइटर जेट उड़ाता है। इसी तरह ताइवान की सीमा पर भी वह अपने फाइटर जेट उड़ा रहा है और लाइव फायर भी कर रहा है। चीन ने विमानों को और समुद्री जहाजों को हिदायत दी है कि इस इलाके से ना गुजरे, क्योंकि रविवार तक उसकी ओर से मिलिट्री ड्रिल जारी रहेगी। माना जा रहा है कि ताइवान को डराने और भविष्य में हमला करने की अभ्यास के तहत चीन यह ड्रिल कर रहा है। ताइवान के साथ ही वह जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी संदेश देना चाहता है जो पैसिफिक में उस पर लगाम लगाने की मंशा रखते हैं। चीन के पास 20 लाख की संख्या वाली दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है। इसके अलावा नौसेना के बेड़े में अमेरिका के मुकाबले ज्यादा जहाज हैं, लेकिन वो बात दूसरी है कि इसके जहाज अक्सर निशाना गलत लगाते हैं। ताइवान की सैन्य ताकत को भी चीन के मुकाबले किसी भी जगह नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसने ड्रैगन के नियंत्रण में आने से साफ इनकार किया और हमले की स्थिति में जवाब देने की बात कही है। इस बीच एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होंगे और दुनिया कुछ उथल पुथल देखती रहेगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खैरिस टेम्पलेमैन कहते हैं कि कूटनीति के जरिए इस संकट के समाप्त होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर यह तनाव क्या रुक लेगा। लेकिन यह जरूर है कि कुछ सप्ताह अस्थिरता का दौर रहेगा। ड्रैगन की ओर से तमाम चुनौतियों के बाद भी नैन्सी पेलोसी के दौरे ने चीन को अजीब सी स्थिति में ला दिया है।